दुनिया में तानाशाही की जब भी बात होती है तो मिसाल दी जाती है हिटलर की। एडोल्फ हिटलर इतिहास में दर्ज वो शख्सियत है जिसकी सनक और तानाशाही ने विश्व को एक युद्ध स्थल के रूप में तब्दील कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भयानक नरसंहार और विनाश हुआ था, उसकी शुरुआत जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने साल 1938 में ऑस्ट्रिया पर हमले के साथ कर दी थी। दरअसल हिटलर के ऑस्ट्रिया समेत अन्य यूरोपीय देशों पर आक्रमण करने के पीछे कई वजहें थीं, लेकिन उसमें दो प्रमुख थीं। एक वजह तो थी कि हिटलर सहित कई जर्मन लोगों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हुई वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ अन्याय किया गया है, और दूसरा बड़ा कारण ये था कि हिटलर यहूदी और स्लाव जैसे धर्म व समुदाय के लोगों से नफरत करता था। वह जर्मनी को शुद्ध रक्त वाले जर्मनों का देश बनाना चाहता था। उसका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ हुए अन्याय में जर्मनी में रह रहे यहूदियों की ही मुख्य भूमिका थी। इसे हिटलर की एक सनक ही कहा जा सकता है। हिटलर के शासनकाल में यहूदियों पर क्रूर अत्याचार किया गया। यहूदियों और अन्य समुदायों द्वारा लिखे कई दस्तावेजों, पुस्तकों और रेडियो रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया था। हिटलर के इस अत्याचार के पीड़ितों में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। हिटलर के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और इंग्लैंड में जाकर शरण ली। खैर, हिटलर ने अपने यूरोप विजय के लक्ष्य को पूरा करने की शुरुआत ऑस्ट्रिया से की, लेकिन तब तक विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी थी। 1939 में जर्मनी ने, या यूं कहें कि तानाशाह हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। हालांकि युद्ध के शुरुआती चरण में हिटलर मजबूत स्थिति में था। वर्ष 1940 तक जर्मनी का ऑस्ट्रिया, इटली, नॉर्वे समेत पश्चिमी यूरोपीय देशों पर अधिकार हो चुका था। हालांकि ब्रिटेन लगातार जर्मनी का विरोध कर रहा था। लेकिन हिटलर के समय में जर्मनी के पास एक सशक्त सेना थी जिसका हिटलर ने पूरा फायदा उठाया, और इसमें उसका साथ दिया सोवियत संघ ने। असल में जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ एक पारस्परिक गैर आक्रामक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत यह तय किया गया था कि दोनों देश 10 वर्ष तक एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। इस समझौते का फायदा ये हुआ कि जब हिटलर पश्चिमी यूरोपीय देशों पर आक्रमण कर रहा था, उस समय पूर्व में उसकी सीमा सोवियत संघ से पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन हिटलर तो ठहरा तानाशाह। कई पश्चिमी यूरोपीय देशों पर विजय के बाद उसकी महत्वाकांक्षा ने एक नए अभियान को जन्म दिया, ऑपरेशन बारबरोसा। ये वो अभियान था जहां से जर्मनी और हिटलर के पतन की शुरुआत हुई। ऑपरेशन बारबरोसा के तहत हिटलर ने सोवियत संघ के साथ हुई संधि के बावजूद भी 22 जून 1941 को उस पर आक्रमण कर दिया। 1 मिलियन से अधिक जर्मन सैनिकों ने 1800 मील लंबे मोर्चे के साथ सोवियत संघ पर आक्रमण किया और ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। इस युद्ध में जर्मनी की सबसे बड़ी आक्रमण सेना शामिल थी, जो लगभग 80% वेहरमाच यानी जर्मन सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करती थी। जर्मनी ने सोवियत संघ पर 3 तरफ से हमला किया, उत्तर में लेनिनग्राद, केंद्र में मॉस्को और दक्षिण में यूक्रेन की ओर। चूंकि सोवियत संघ की सेना इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसका फायदा हिटलर को मिला तो, लेकिन उतना नहीं जितना हिटलर ने सोच रखा था। दरअसल हिटलर ने सोवियत संघ की ताकत समझने में गलती कर दी थी। क्योंकि सोवियत संघ का क्षेत्रफल बहुत अधिक था, इतने बड़े क्षेत्रफल पर कब्जा करना आसान नहीं था। इसके अलावा सोवियत संघ की सर्दी ने जर्मन सैनिकों के लिए एक अलग ही चुनौती पेश की। सोवियत संघ की कठोर सर्द ऋतु में जर्मन सैनिकों के लिए युद्ध करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं सोवियत संघ के सैनिकों को इस कठोर मौसम में रहने की आदत थी, इसलिए वे इस युद्ध में आसानी से आगे बढ़ पा रहे थे। स्टालिनग्राद में तो जर्मनी को युद्ध में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध स्टालिनग्राद का ही युद्ध था।
लेकिन कोई तो वजह जरूर ही रही होगी जो हिटलर ने समझौते के बावजूद सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। दरअसल सोवियत संघ पर अधिकार से जर्मनी को कई फायदे होते। पहला तो ये कि सोवियत संघ का विशाल क्षेत्रफल जर्मनी के निवासियों के काम आता। दूसरा ये कि यूक्रेन का उपजाऊ क्षेत्र संपूर्ण जर्मनी की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम था। इसके अलावा सोवियत संघ स्लाव जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र था, जिससे हिटलर को नफरत थी। सोवियत संघ के इस युद्ध में जर्मनी के सभी सैन्य संसाधन खर्च होते जा रहे थे, जिसकी वजह से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। हिटलर की स्थिति इस विश्व युद्ध में धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। हिटलर की कमजोर होती स्थिति का युगोस्लाविया जैसे कुछ देशों ने फायदा उठाया और नाजी सैनिकों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया। इसी बीच जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि अभी तक इस विश्व युद्ध से बाहर था, वो भी इसमें शामिल हो गया। अमेरिका के नेतृत्व में मित्र देशों ने जर्मनी, जापान जैसे धुरी राष्ट्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। युद्ध में जर्मनी की स्थिति कमजोर होने के बाद से ही हिटलर एक भूमिगत बंकर में निवास कर रहा था। अल अलामीन और स्टेलिनग्राद में हार के साथ साथ 1942 के अंत तक युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ हो गया था। जून 1944 में नॉर्मंडी पर मित्र देशों के सफल आक्रमण के कुछ ही महीनों के भीतर मित्र राष्ट्रों ने पूरे यूरोप के शहरों को आजाद कराना शुरू कर दिया था। सोवियत सैनिक तेजी से बर्लिन की तरफ बढ़ रहे थे और इस सब के बीच हिटलर ने 29 अप्रैल को अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की और 30 अप्रैल की सुबह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इस तरह से इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह का अंत हो गया।